नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को सीधी जिले से रीवा पहुंचे, जहां कई सभाओं में भाग लिया। श्री सिंह की सेमरिया गुढ़ रीवा में सभाएं आयोजित की गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशियों को जीताने के लिए जनता से अपील की। इस दौरान अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। आइए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस तरह से कांग्रेस पर हमला बोलते हुए वोट मांगा। मोबाइल पीछे। अब एक बार जोरदार तालियों से आप अपनी आवाज उठाने का और फिर बीजेपी की सरकार बनाने का। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब मुझे तुरंत भागना पड़ेगा। जल्दी से राजीव शुक्ला जी विप्रो सेवा संघ के ऊपर आ जाए। आभार के लिए मैं जिले भारतीय जनता पार्टी को जिताने का और फिर बीजेपी की सरकार बनाने का। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी। आम आदमी पार्टी से त्याग पत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा शीघ्र मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से सदस्यता ले। MIC के पूर्व सदस्य आदरणीय स्वतंत्र शर्मा जी, कांग्रेस के जो पार्षद रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि मंच पर शीघ्र आ जाए। आदरणीय स्वतंत्र शर्मा जी। जोरदार तालियों से भारतीय जनता पार्टी परिवार में इन सभी का स्वागत करें। बोले भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान आम आदमी पार्टी से त्याग पत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा शीघ्र मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से सदस्यता ले। MIC के पूर्व सदस्य आदरणीय स्वतंत्र शर्मा जी, कांग्रेस के जो पार्षद रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि मंच पर शीघ्र आ जाए। आदरणीय स्वतंत्र शर्मा जी। जोरदार तालियों से भारतीय जनता पार्टी परिवार में इन सभी का स्वागत करें। बोले भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में जो विकास का प्रकाश फैल रहा है, उसके कारण हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के 4 बार से मुझे जिताने का काम किया है। 2003 में जिताया, 2008 में जिताया, 13 में जिताया, 18 में। लेकिन मैं भी ये कह सकता हूं कि जिस तरह से रीवा की जनता ने मुझे लगातार जिताया, वैसे ही रीवा की तस्वीर को और तकदीर को बदलने में मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। लगातार जाए, रीवा में ये भी हो जाए, रीवा में 4 लेन भी बन जाए, रीवा में फ्लाईओवर भी बन जाए, रीवा में शानदार ऑडिटोरियम बन जाए, रीवा में ये भी हो जाए, रीवा में 4 लेन भी बन जाए, रीवा में फ्लाईओवर भी बन जाए, रीवा में शानदार ऑडिटोरियम बन जाए। रीवा संस्कृति विश्वविद्यालय न होने के कारण पता नहीं कितने हमारे विद्वान जो लगातार इस बात को मांग करते रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं रीवा जिले की जनता की ओर से कि आपने वो काम किया है जिसके लिए पिछले 25-30 वर्षों से रीवा में संघर्ष चल रहा था। कोई ऐसा मुख्यमंत्री, कोई ऐसा केंद्रीय मंत्री नहीं होता था। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब भी मुझे याद है, किसी चौराहे में खड़े होके संस्कृत के जानने वाले लोग, संस्कृत के आचार्य, संस्कृत के शास्त्री, वो खड़े होके उसको ज्ञापन न देते रहे हों कि रीवा संस्कृत। आदरणीय भगवान शास्त्री जी, कुशल प्रसाद शास्त्री जी, राम सागर शास्त्री जी चले गए, लेकिन उनकी वो मांग पूरी किया है तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरी किया। इस प्रकार से रीवा को जिस तरह से आपने
संरक्षण दिया। वास्तव में यहाँ से तो बहुत नेता हुए, मुख्यमंत्री भी हुए, लेकिन कभी रीवा के प्रति जो प्रेम आपका रहा है, वो प्रेम इसके पहले कभी किसी मुख्यमंत्री की ओर से देखने को नहीं मिला। और इसलिए हर प्रकार के काम, रीवा में हवाई अड्डा बनाने के लिए जब मैंने कहा कि मुख्यमंत्री की रीवा में हवाई अड्डा चाहिए, तो आपने ये कहा, तो आपने जिस तरह से रुचि लेके पत्र लिखे, मुझे भरोसा नहीं था, तो कि मुख्यमंत्री जी को भी लगेगा कि भाई रीवा में क्या क्या चाहिए, जब देखो रीवा में ये कर दें, रीवा में वो कर दें। और इसलिए, लेकिन आपने बड़े सहजतापूर्वक रीवा में हवाई अड्डे की स्वीकृति दी है। अब रीवा को विकास के पंख लगेंगे। आने वाले समय में यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, यहाँ पे उद्योग बढ़ेगा, यहाँ पर आर्थिक क्रांति होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी दूर होगी। इसीलिए तो हम चुनाव में लोगों को चुनने का काम करते हैं। आपने मुझे चुना और मैंने इन सब कामों को करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी को ये भरोसा भी दिलाना चाहता हूं कि 2018 के चुनाव में जब आप 15 पाल की सभा में आए थे, तो मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी आपने कोई कसर नहीं छोड़ा है। इसलिए रीवा की जनता इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 8 में 8 सीटें जिताकर आपकी झोली में रीवा की जनता डालेगी। और आज मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आपने उसके बाद तो बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। हमारे अधूरे कामों को तो पूरे कराए ही आपने हमारी लाडली बहनों का कितना ध्यान रखा है। उनको आपने जिस तरीके से हर महीने उनको 1250 रुपये उनके खाते में डालने का काम कर रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं? किसी ने कभी ये सोचा कि समाज की वो ताकत जो नारी शक्ति है उसको बल देने का काम किस प्रकार से कोई सरकार कर सकती है? कोई कह रहा हूँ कि आपने उसके बाद तो बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। हमारे अधूरे कामों को तो पूरे कराए ही आपने हमारी लाडली बहनों का कितना ध्यान रखा है। उनको आपने जिस तरीके से हर महीने उनको 1250 रुपये उनके खाते में डालने का काम कर रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं? किसी ने कभी ये सोचा कि समाज की वो ताकत जो नारी शक्ति है उसको बल देने का काम किस प्रकार से कोई सरकार कर सकती है, कोई मुख्यमंत्री कर सकते हैं? वो दृष्टि आपकी गई। आपने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, आपने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई, और उसके बाद आपने लाडली बहना योजना बना के ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति के ये तो सबसे बड़े हित सोचने वाले यदि कोई नेता है इस देश के अंदर तो वो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको आगे गुड़ के बाद अमरपाटन और बहुत जगह में भी रीवा जिले की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम हमारे रीवा की जनता करेगी। यदि आप इजाजत दें तो मैं ये आश्वासन दे सकता हूं मुख्यमंत्री। ताली बजाकर समर्थन करें। मुख्यमंत्री जी आपने रीवा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसलिए रीवा की जनता इस बार फिर से 8 में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर आपकी झोली में डालेगी। जिससे मध्य प्रदेश में आप सरकार बनाएं, मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बनाने का काम करें, और उसके साथ हम भी रीवा को भी मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जिला बनाने का काम कर सके। यही इस अवसर पर आपके लोकप्रिय विधायक और मेरी सरकार के मंत्री आदरणीय श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, ताली बजे तो जोर से बजे भाई। हमारे कर्मठ यशस्वी और फक्कड़ सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्र जी, आदरणीय अजय सिंह जी जिलाध्यक्ष, आदरणीय पुष्पराज सिंह जी। अब चूंकि समय मेरे पास बहुत कम है, यहाँ से गुड़ जाना है, अमरपाटन जाना है, फिर मेरी भोपाल में भी सभा है, तो हेलीकॉप्टर से अगर जबलपुर पहुंचा तो भोपाल की सभा कर पाऊंगा, नहीं तो रह जाएगी। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़ के मंच को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरे सारे प्रमुख नेता बैठे हैं। आप सबको प्रणाम, जिनके साथ कई वर्षों से मैंने काम किया। महानगर नहीं कहते थे, शहर नहीं कहते थे, ये तो बड़ा कस्बा सा है, कस्बा सा लगता था अपना रीवा। लेकिन आज मुझे आपके बीच कहते हुए संतोष है कि आपने आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को सदैव साथ दिया, और हमारे इस नेतृत्व के बल पर राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ बैठे हैं, उनके साथ
डॉक्टर जनार्दन मिश्रा जी के साथ और बाकी सभी मित्रों के साथ मिलके हमने रीवा को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। और आज आप देखेंगे पूरे प्रदेश में अगर चर्चा हो रही है तो अपने रीवा के विकास की चर्चा हो रही है। आज मैं गर्व के साथ ये कहता हूँ, गर्व के साथ, कि भोपाल और इंदौर से ज्यादा पैसा कहीं खर्च हो रहा है तो अपने रीवा में हो रहा है, अपने बिंद की धरा पर हो रहा है। आज मैं काम गिनाऊंगा तो मैं समय पे पहुंच नहीं पाऊंगा। कई काम अभी राजेंद्र शुक्ला जी गिना रहे थे। अब शानदार एयरपोर्ट भी रीवा की इस पवित्र धरती पर बनेगा। और आप देख लेना, आज कह के जा रहा हूं, 5 साल में रीवा निवेश की सबसे आइडियल डेस्टिनेशन होगा। दुनिया रीवा आएगी देखने, दुनिया इस बिंद की धरा पे आएगी। और एक ही आपके आशीर्वाद के बल पर मैं पिछली बार 1.25 साल मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था, तब भी मैं रीवा आया था और रेलवे स्टेशन पर ही मैंने झुक के रीवा की माटी को प्रणाम किया था। और इसी माटी का प्रताप था कि हम फिर से मुख्यमंत्री बन गए बहनों और भाइयों, और फिर तेजी से हमने विकास के रस को आगे बढ़ाया। आज मैं फिर ये संकल्प दोहराता हूं, रीवा केवल मध्य प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में अपनी विशिष्ट पहचान बना के रहेगा। अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमने केवल सड़कें, स्कूल, पुल, पुलिया, अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सोलर पावर प्लांट, वाइट टाइगर सफारी, पानी, पेयजल यही नहीं किया, हमने जनता की जिंदगी भी बदलने की कोशिश की है। मेरी बहनों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ और आप सब है मेरा परिवार, आप सब मेरा परिवार, ये मैं हृदय से कहता हूँ। और बहनों, तुम्हारा तो मैं भाई हूँ। बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया लगता हूँ? जोर से बोलो ना, मुख्यमंत्री की भैया? मैं तो भैया हूँ। और मेरे मन में लाडली बहना कैसे आई? मेरे मन में ये विचार आया कि भैया राखी बंधवा के कुछ ना कुछ तो बहन को साल में एक बार देता है। मैं कई गरीब बहनों को गांव में देखता हूँ, 1000-2000 रुपए की जरूरत पड़ती थी तो हाथ फैलाती थी, और कई बार उसकी भी व्यवस्था नहीं हो पाती थी तो मैं बहनों की आंखों में आंसू देखता था। और बहनों के वो आंसू मेरे मन में ये संकल्प पैदा करते थे कि शिवराज मौका मिले तो अपनी इन बहनों के इन आंखों के आंसुओं को तू पोंछ देना है। और इसलिए मैंने तय किया कि भैया हूँ तो बहन को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। मैं बहुत सोचता रहा क्या दूं, लेकिन अंत में मैंने सोचा और कुछ मत दो, बहनों के खाते में पैसा डाल दो, बाकी काम बहनें अपने आप कर लेगी। और जब हमने लाडली बहना योजना बनाई, लेकिन साथ में एक बात और मन में आई कि साल में एक बार पैसा देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? अरे जोर से बोलो मेरी बहनों, चलता क्या? और इसलिए मैंने तय किया हर महीने पैसा डाला जाएगा और लाडली बहना योजना बन गई। अब आप बताओ मेरी बहनों, लाडली बहना योजना से आपकी जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? मैं कई जगह पूछता हूँ, बहनें भावुक हो जाती है, मेरे गले लगती है, मेरे माथे पे हाथ फेरती है, कई मेरा माथा चूमती है और कई रो रो के कहती है हमारा भाई, हमारा खोया भाई मिल गया और मुझे लगता है मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरा जीवन सार्थक हो गया। और बहनें कहती है कि भैया सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे घर में ही हमारा सम्मान बढ़ गया। आजकल तो सास भी बहुत प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी खाई कि नहीं खाई अभी तक तुमने? और कई बहनों ने कहा कि पतिदेव अब तेवर बहुत बदल गए, लाड़ से बोलते। पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गया कि नहीं आया? मैंने केवल पैसा नहीं दिया, मैंने आपको सम्मान दिया है मेरी बहनों, सम्मान, अधिकार दिया है। और अब फिर 10 तारीख आ रही है। 10 तारीख को क्या होता है बताओ तो? अरे 10 तारीख को क्या होता है? लेकिन 10 तारीख को तो धनतेरस है साहब। तो इस बार 10 तारीख के पहले ही पैसा आ जाएगा मेरी बहनों, खूब खरीदी करो।
राजन जी आप भी लाडली बहनों के साथ खरीदी करने जाओ, मैं भी जाने वाला हूँ। इस बार की खरीदी हम सब बहनों के साथ करेंगे, क्योंकि बहनों की जिंदगी में नई खुशी आई है। और चिंता मत करना, 1000 से 1250, जुगाड़ होते ही पैसे की 1500, फिर 1750, उसके बाद 2000, उसके बाद 2250, उसके बाद 2500, उसके बाद 2750, और बाद में कितने मिलेंगे? तो जोर से तो बोलो। कांग्रेसी बड़े परेशान है, 1.5 हड्डी का आदमी कहां से आ गया, हमारी दाल नहीं जलने देता। चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं चुपके से पैसे डाल दूंगा। अरे चुपके से कहाँ को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा, बहनों को पैसा देने में काई। जिंदगी बदली बहनों के प्रणाम, आप सबको शीश झुका के प्रणाम। रीवा मेरी आंखों में बसता है, रीवा मेरे दिल में बसता है, रीवा मेरे प्राणों में बसता है, रीवा मेरी सांसों में बसता है। और इसलिए जैसा राजेंद्र शुक्ला जी बता रहे थे, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, मेरे मन में एक वेदना थी, मेरे मन में एक कष्ट था कि विंध्य की धरा से बड़े नेता हुए, मुख्यमंत्री हुए, केंद्रीय मंत्री हुए, लेकिन उन्होंने रीवा को न्याय नहीं दिया, रीवा को विकास के पथ पर आगे लेके नहीं गए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ऐतिहासिक अन्याय इस विंध्य की पवित्र धरा के साथ कई वर्षों तक कांग्रेस करती रही। शायद उनके राज करने वाले नेता वो ये सोचते हो कि रीवा अगर आगे बढ़ गया तो जनता जागरूक हो जाएगी और वो पीछे रह जाएंगे, लोग उनके पीछे कैसे लगेंगे। और इसी सोच के कारण रीवा को न्याय नहीं दिया गया, रीवा को न्याय नहीं दिया गया। बाण सागर मैं कब से सुनता था, जब मैं छोटा था तब मैं सुनता था बाण सागर का शिलान्यास। जब चुनाव आते थे कांग्रेस शिलान्यास का पत्थर गड़ा देती थी और अगले साल तक कोई काम ही नहीं होता था, वो पत्थर ही गायब हो जाता था। मेरे बहनों और भाइयों, मजाक किया रीवा के साथ, मजाक किया विंध्य की धरा के साथ। विंध्य को पानी नहीं, चाय की व्यवस्था दिनों रात उस पर हम लोग जुटे। और बहनों को अगर 1250 मिल रहे हैं, तो किसान भाइयों 1000 तो अपन को भी मिल रहे हैं, 6000 पीएम के, 6000 सीएम के। और जरा इंतजाम हो जाने तो फिर 1000 ही थोड़ी रहेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ, आज रीवा में शेयर करना चाहता हूँ कि सारी सब्सिडी बंद करके इधर उधर की सीधे नगद पैसा किसानों के खाते में दे दो, किसान जिस चीज में लगाना चाहे लगा। और नहीं तो कौन देगा सब्सिडी, इधर चली गई कि उधर चली, सीधे खाते में पैसा। बोलो आप सहमत हो क्या? सीधी व्यवस्था, किसान भी समृद्ध हो। और आगे जो सोचा है मेरे भाई और बहनों, आगे का जो हमारा संकल्प है, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। ये मैं बहुत सोच समझ के गया। प्रत्येक परिवार, आप बोलिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार रोजगार एक समस्या है। हम लगातार काम कर रहे हैं, शासकीय नौकरियों में भर्ती का क्रम जारी है, लेकिन एक रोजगार तो एक परिवार को चाहिए। और इसलिए शासकीय नौकरियों के साथ साथ मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी कई चीजें हम शुरू कर रहे हैं। हर परिवार में एक रोजगार, ये 5 साल का हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, ताकि बेरोजगारी ना बचे। जिंदगी बदलने के लिए हम काम कर रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन के लिए हमने सीएम राज स्कूल की कल्पना की। पुष्पराज सिंह जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम ऐसे स्कूल बना रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा बेहतर होंगे। आपके यहाँ बल्ला राजन जी कितने की बिल्डिंग बन रही है? 54 करोड़। आप कल्पना करो जरा, टाइम मेरे पास ज्यादा नहीं है। 54 करोड़ की स्कूल की बिल्डिंग कभी सुनी थी क्या? अरे सुनी थी क्या?
5-10 लाख की बनती, पीजे स्कूल 54 करोड़ रुपए, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी और दिल्ली बंबई में बैठ के टीचर्स पढ़ाएंगे तो रीवा में बच्चों को लगेगा जैसे सामने बैठ के पढ़ा रहे विद्वान पढ़ाएंगे। उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देंगे अपने बच्चों को, उच्च गुणवत्ता की। धन्नू मन्ना कल्लू पन्ना, तेरे बेटा बेटी अब अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे रे, तेरे बच्चे बच्ची अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। और आने वाले समय में 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राज स्कूल खोल, हर 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राज स्कूल, बस लाएगी, बस छोड़ेगी, बस ले जाएगी। शिक्षा की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करके देंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे भांजे, मेरे भांजिया मामा मामा कह के चिल्लाते हैं, वो जानते ही नहीं कि मुख्यमंत्री क्या होता है। जरा जरा से बच्चे माँ की गोदी में भी ये मामा ओ मामा ओ मामा, और उनको तो ये पता कि दुबला पतला आदमी अपना मामा है। और भाई आजकल ज्यादा शरारत भी करते हैं, मामा आई लव यू, तो हम भी कहते आई लव यू टू। एक अद्भुत रिश्ता है और इसलिए हमने कई तरह की चीजें, अच्छे नंबर बच्चे लाए तो लैपटॉप, और अच्छे नंबर लाए, नंबर 1-2 आए तो स्कूटी मामा दिल बात आए। लेकिन कमलनाथ जी, तुमने तो मेरे बच्चों के लैपटॉप ही बंद कर दिए थे। ये कमलनाथ कबाड़नाथ थे, कबाड़ा कर दो 1.25 साल में सारी योजनाओं पर ताला लगा दिया, ताला। अरे लाडली बहनाओ, प्रियंका गांधी जी से पूछना कि अब तो आ गई मैडम। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो बेगा भारिया और शहरिया बहनों के 1000 रुपया क्यों बंद कर दिए थे? मेरी बहनों, संबल योजना बंद कर दी इनने, संबल। एक्सीडेंट को मौत पे हम 2 लाख 4 लाख देते थे, सामान्य मौत पे 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5000। कमलनाथ जी बंद कर दी आपने। गरीब के कफन छीनने वाले निकले आप, तो गरीब के कफन छीनने वाले निकले। सारी योजनाएं इनने बंद कर दी, सारी योजनाएं। बेटियों की शादी, उनको पैसा ही नहीं दिया इनने। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा छीन ली। अब तीर्थ यात्रा मैंने फिर चालू कर दी, केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूँ। और अब तो हवाई अड्डा भी रीवा में बन रहा है। बच्चों के लैपटॉप छीन खाए, साइकिलें छीन ली। कितने पाप किए तुमने? कहते मेरी सरकार क्यों गिरी? तुम्हारे पाप के बोझ से तुम्हारी सरकार गिरी, तुम्हारे पाप के बोझ से गिरी। और अब कांग्रेस कोई पार्टी भी नहीं बची, दल दल हो गई है, दल दल। मैं नहीं कह रहा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, चालू दगाबाज पार्टी, धोखेबाज पार्टी। वो इंडी गठबंधन को ही धोखा दे दिया, वो इंडी गठबंधन कांग्रेस के दलदल में फंस गया पूरा का पूरा। कांग्रेस की हालत एक नेता कमलनाथ, एक दिग्विजय सिंह, दोनों अपने बेटों को स्थापित करने में लगे। 2 चक्की पार्ट की चक्कियां, चक्की के पार्ट बन गए दोनों, और उसमें कांग्रेस पिस रही है। बताओ ये कांग्रेस भला कर सकती है क्या? याद रखना लाडली बहनाओ, ये आ गए तो ना तो लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, सब बंद। और इनसे सावधान रहना है मेरे भाई और बहनों। रीवा को अभी और आगे बढ़ाना है। हमने एक योजना और बनाई है बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 महीने की, चिंता मत करना। बिजली के बड़े बिल मैं भरवाऊंगा, बाकी तुम्हारे पास 100 रुपया महीना गरीब के पास बिजली का बिल आएगा। गरीबों को पट्टे देना और उसके साथ उनके पक्के मकान बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना भी हम बना रहे हैं, ताकि धीरे धीरे हम सब गरीब को पक्का मकान दे सके। और मेरे बेटा बेटियों, मेडिकल इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन हुआ तो फीस भी तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूँ, आज समय की सीमा है। रीवा वालों, रीवा बिंद का हृदय है, और हृदय स्थल से एक लहर उठे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आप खुद बताओ, हमने अच्छी सरकार चलाई कि नहीं चलाई? बताओ, अच्छी चलाई कि बुरी चलाई?